नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में मौजूद हैं अजीत सिंह जी मौजूद हैं। आज का वीडियो एक बार फिर वही पहलवानों के धरने पर। कल हमने वीडियो किया था पहलवानों के चल रहे धरने पर, आज बात कर रहे हैं पहलवानों के खत्म हुए धरने पर। अजीत जी, जंतर मंतर से तो दंगल खत्म हो गया, उजड़ गया। दंगल उजड़ गया, खत्म नहीं हुआ, दंगल उजड़ गया। ठीक है, तो फिर ये दंगल अखाड़े की बजाय जंतर मंतर पर सजा ही क्यों था? पहलवानों को ना कुछ गलतफहमी हो गई थी। वो अरे भैया, तुम पहलवान हो तो तुम्हारा काम है अखाड़े में पहलवानी करना। राजनीति में अगर आप हाथ आजमाएंगे, राजनीतिज्ञों का खिलौना बनेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का अगर टूल बनेंगे, तो इसी तरह छीछा लेदर करवाएंगे। तो पहलवानों के साथ सबसे समस्या हुई ना कि इनका कोई फिक्स गोल तो था नहीं। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के आगे जंतर मंतर पे बैठ गए। अब वहां पे बैठ तो गए, अब क्या मांग करें, क्या केस बनाएं? ये केस बनाए कि फेडरेशन बहुत सख्त है, फेडरेशन अनुशासन लागू करना चाहती है, ये तो केस बनता नहीं था। तो जब इनको लगा कि अरे यहां बैठ गए और फेडरेशन की सख्ती, फेडरेशन के अनुशासन, फेडरेशन के दैनिक क्रियाकलाप और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पर तो उंगली उठा नहीं सकते थे, तो उंगली ले दे के कि बची थी भैया यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दो। अब आरोप तो लगा दिए, अब वो भी बिना तैयारी के लगाए। अब मुझे लग रहा है ना कि मैं आज की इस आपकी वीडियो के माध्यम से ना एक चेकलिस्ट जारी कर देता हूं उन सभी लोगों के लिए जो भविष्य में कभी किसी पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाना चाहते हैं। तो भैया, सबसे पहले विक्टिम को सामने लाओ। और यौन उत्पीड़न का आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लगाया जाता है, थाने में लगाया जाता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो ब्लैकमेलर मत बनिए, कानूनी आरोप लगाइए। तो यही हुआ। मंत्री के पास गए, मंत्री ने स्पष्ट पूछा आप लोग चाहते क्या हैं? दोनों बोला WFI को भंग कर दो। तो उसने पूछा किस आधार पर? ब्रजभूषण सिंह को हटा दें? बोले किस आधार पर? अरे भैया, आप किसी को सस्पेंड करेंगे तो एक चार्जशीट तो बनेगी ना। सही बात है। एक अदना से चपरासी को, 4th क्लास PN को भी अगर कोई विभाग सस्पेंड करता है तो उसको भी चार्जशीट दी जाती है, शो कॉज किया जाता है, उसको जवाब देने का समय दिया जाता है, और फिर जब वो जवाब दे देता है तो उसके आधार पर अगर आरोपों में कुछ सच्चाई है तो सस्पेंड किया जाता है। तो मंत्री ने पूछा इनसे कि भैया WFI को भंग कर दें, किस आधार पे? हरेसमेंट करते हैं। बोले उसका इंस्टेंस तो दो, फेडरेशन ने कैसे अरेस्ट किया आपको? तो वो तो कोई आधार था नहीं। बोला जी यौन उत्पीड़न किया। बोला किसका किया? विक्टिम को सामने लाइए। बोले नहीं, वो तो मैं मोदी जी के कान में बता। कल हम लोगों ने यही बात की थी। तो बोले फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? या तो मोदी जी के पास जाओ, नहीं तो थाने जाओ। अच्छा, अंदर की खबर यह भी है कि अनुराग ठाकुर ने बहुत डरते डरते, सकुचाते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह जी को फोन किया। उन्होंने डांट दिया, घुड़क दिया। यूपी भोजपुरी में कहना ना, घुड़क दिया। इस बात का इस्तीफा। नहीं नहीं, ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले ही जो रिएक्शन दिया था उसमें उन्होंने बड़े साफ कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चुन के आया हूं, कहीं से नॉमिनेटेड नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा, ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया था। अच्छा पहलवान जी,
जिस तरीके से 3 दिन तक कल कल तीसरा दिन था, 3 दिन तक मामला वहां चलता रहा जंतर मंतर पे। उस बीच में जो कांग्रेस के प्रवक्ता थी सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने अपनी राजनीति की। स्वाति मालीवाल आपकी, वो उन्होंने अपनी राजनीति की। वृंदा कारात वहां पहुंच गई थी। और उसके बाद कल ही खाप पंचायतों का जो हरियाणा में धरना हुआ, वहां ये हुआ कि समर्थन तो दिया ही दिया, कुछ खाप के लोग जो है दिल्ली के लिए निकल भी पड़े थे। तो अब जब यस, अच्छी खासी राजनीति और भाषण की दुकान जंतर मंतर पर सजने लगी थी, और मीडिया से लेके ट्विटर से लेके बाकी जगह पर एक टूलकिट जो हमेशा धरना अनशन प्रदर्शन के पीछे रहता है, जिसको आंदोलन जीवी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब इतना माहौल बनने लगा था तो फिर अचानक उठ के भाग लेने की क्या आ पड़ी पहलवानों को? काहे मैदान छोड़ दिया? मामला तो सज रहा था। एक तो ना पहलवान लोग इस राजनीति के लिए तैयार नहीं थे। पहलवान लोग असल में युद्ध छेड़ तो दिया पर तैयारी नहीं थी। आरोप लगा दिया, विक्टिम कोई नहीं था, एविडेंस कोई नहीं था, और इनको यह अंदाजा ही नहीं था ये, अरे भैया किस बिल में घुस रहे हो, अरे बिच्छी के बिल में हाथ डाल रहे हो कि सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, उसका मंत्र जानते हो? तो ये जंतर मंतर पे आके बैठ गए। इनको ये मालूम नहीं था ना कि कैसे कैसे राजनीतिक गिद्ध टूट पड़ेंगे और हम उन राजनीतिक गिद्धों मगरमच्छों का निवाला बन जाएंगे। तो साहब सबसे पहले टूट पड़ी कांग्रेस पार्टी, जगह जगह कैंडल मार्च होने लग गए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत जैसी आ गई, वृंदा करात आ गई, और सबसे बड़ी गलती जो कर दी वो हुड्डा फैमिली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के, और जो खाप पंचायतें इसमें कूद पड़ी ना, तो ये मामला धीरे धीरे जो है, सबसे पहले तो ये हुआ हरियाणा वर्सेस रेस्ट ऑफ रेसलिंग, वहां से निकल के फिर ये थोड़े देर के लिए बना जाट वर्सेस अन्य जातियां कुश्ती में। उसके बाद ये बन गया हरियाणा वर्सेस बीजेपी एवं अन्य फैक्टर। तो जब खाप ने कह दिया कि हम तो, और पूरा किसान आंदोलन की तर्ज पे सड़क पे धरना लगाने की तैयारी कर ली गई थी, उसके लिए ना तो पहलवान जी लोग तैयार थे और न सरकार ऐसा कोई जोखिम लेना चाहती थी। ठीक बात। तो अच्छा, पहलवान जी लोग को एक पता था कि अरे भैया किसी पे आरोप लगाए हैं तो अच्छा, 2 दिन से मीडिया सिर्फ एक ही बात कह रहा था, आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, आप एविडेंस दिखाइए, एफआईआर एफआईआर एफआईआर। अब एफआईआर पहलवान जी लोग करें तो किस आधार पे करें? एफआईआर करने के लिए कोई विक्टिम चाहिए कि नहीं? तो पहलवान जी लोगों के पांव उखड़ चुके थे, और पहलवानों ने देखे सर सबसे बड़ी गलती जो कर दी ना, वो मोदी जी का नाम लेके कर दी, विनेश फोगाट। मैं वहीं आ रहा था, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री का जिस तरीके से नाम ले लिया गया, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से नीचे किसी से वो मुलाकात ही नहीं करना चाह रहे थे। अब एक चीज मुझे बताइए कि दरअसल पहलवानों के धरने तक उतरने की कोई तो वजह रही होगी। ठीक है, उन्होंने यौन शोषण का मामला आगे करके और उसके छाते के नीचे खड़ा होने का प्रयास किया, लेकिन कोई तो वजह रही होगी, कुछ मांगे रही होंगी। हाँ, असल में ना इन्होंने ब्रजभूषण सिंह को संदीप सिंह की तरह हल्का फुल्का खिलाड़ी समझ लिया राजनीति का। पहले एक ट्रायल रन हुआ है हरियाणा में, ये घटना ऐसे नहीं हुई है। पहले इसका एक पायलट प्रोजेक्ट चला हरियाणा में ही, और अच्छा। हरियाणा की एक एथलेटिक्स कोच ने वहां के पूर्व ओलंपियन खेल मंत्री भाजपा के संदीप सिंह हॉकी खिलाड़ी पर ऐसा ही एक आरोप लगा दिया। और उसमें क्या किया कि खट्टर साहब हमारे वैसे ही बड़े ढुलमुल से नेता हैं, ये वही आदमी है जो 2 लड़कियों ने जब झूठे आरोप लगा के 2 लड़कों को बस में पीटा था, तो इस आदमी ने उनको तुरंत 1 घंटे में वीरांगना घोषित कर दिया था। याद है आपको, रोहतक में केस हुआ था। जी जी जी। तो ये आदमी तो 1 घंटे में वीरांगना घोषित कर देता है, जिसका नाम खट्टर साहब है।
तो इन्होंने भी संदीप सिंह से खेल मंत्रालय का चार्ज ले लिया और बोले भैया जांच पेश करो, वो जांच चल रही है। तो चूंकि ये संदीप सिंह को खेल मंत्री पद से हटाने में कामयाब हो गए थे, तो इनको लगा कि ले, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा के तो किसी को भी पद से हटाया जा सकता है, तो ब्रजभूषण सिंह पे भी लगा दो। पर भैया वहां से इस केस में एक अंतर था, वहां एक लड़की खुद विक्टिम बन के सामने आई थी। अच्छा, कल 2 दिन से ना मैं बहुत ज्यादा चैनल्स पे सुन रहा था कि लड़कियों ने हिम्मत करी। अरे भैया कौन सी हिम्मत करी? विनेश फोगाट ने ये कब कहा कि मेरा उत्पीड़न हुआ? आप बताइए ना। उसने कभी नहीं कहा, बिल्कुल। उसने अपना तो उत्पीड़न बताया नहीं, बिल्कुल। तो हिम्मत किसने करी? आप अपने ऊपर नाम लेती ना। साक्षी बगल में बैठी थी, वो कहती हाँ मेरा उत्पीड़न हुआ, और 8-10 पीछे बैठी थी, वो कहती। हिम्मत तो हम तब मानते ना, हिम्मत तो हरियाणा वाली लड़की ने की जिसने कहा कि हाँ मेरा यौन उत्पीड़न संदीप सिंह ने किया। वो विक्टिम बन के सामने आई ना। इनमें से कौन सी विक्टिम बन के सामने आई? तो काहे की हिम्मत? आप तो कुश्ती को विक्टिम बना रही हैं। आप तो हर एक मिनट, आज तक लखनऊ के उस कोचिंग कैंप में जितनी लड़कियां कोचिंग लेने गई हैं, सबके ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल, आप बताइए सबका ना। चरित्र अच्छा, बिल्कुल, सबका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ। बिल्कुल, आप बताइए ना। कल को आपने, अच्छा तुम भी लखनऊ कैंपों में रही हो, ये बिल्कुल, सवाल क्यों बहुत नहीं दुखद। पूछा जाएगा लड़कियों? बिल्कुल, आप ये मुझे बताइए ना। लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। पहलवान जी, मुझे लगता है कि ये सबसे भारी दुख का जो वजह उससे निकल के आ रही है, वो ये आ रही है कि उन्होंने किसी एक नेता या अपने कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जो एसोसिएट फेडरेशन है उसके अध्यक्ष का ही कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं किया, बल्कि आप जैसा कह रहे हैं कि उस कैंप में जाने वाली और वहां खेल खेलने वाली ऐसी तमाम लड़कियों पर, और सिर्फ कुश्ती नहीं बल्कि कुश्ती के साथ जितने भी और खेल हाँ हैं और बिल्कुल उसमें खेल रही हमारी बिल्कुल। बच्चियां हैं, उनका इन्होंने, इनके इस हरकत ने उनका कैरेक्टर एसोसिएशन कर दिया है, उनका ये चरित्र खनन हुआ। का ये चरित्र बहुत हनन दुख की विनेश बात है। फोगाट ने किया, बजरंग पूनिया ने किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। अब अच्छा, हॉकी और खेलने बड़ी वाली, विडंबना देखिए, और बड़ी हाँ विडंबना देखिए। भारत सरकार का ये नियम है कि प्रत्येक विभाग में विमेन्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए एक समिति काम करती है। बिल्कुल करती है। उस समिति की कोर मेंबर शायद चेयरपर्सन साक्षी मलिक थी, और वो वहां बैठ के आरोप लगाती कि यौन उत्पीड़न हो रहा है। अरे तुमको पता है जब यौन उत्पीड़न होता है तो तुम विमेन हैरेसमेंट सेल की कोर मेंबर बन के क्या करती रही? बिल्कुल सही है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप अब हम लोग भी उसमें ना आए। मैं दरअसल आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा तमाशा पहलवानों ने खड़ा कर लिया, वो भी लड़कियों ने खड़ा कर दिया, तो इसकी वजह, इसकी असली वजह क्या है? हमने इस पर बात कर लिया था कल ही कि ये फेडरेशन में जो अगला चुनाव होने जा रहा है उसका प्रयास हो सकता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो सकता है उसका प्रयास हो सकता है, 2024 का लोकसभा चुनाव भारत का वो सामने खड़ा है, ये उसका वो वजह हो सकती है। एक बहुत बड़ा मेगा इंटरनेशनल इवेंट G20 बिल्कुल आपके देश के मुहाने पर खड़ा है, बिल्कुल होने को है, और तो उससे पहले इस तरह का वातावरण बनाना, आखिर इसकी वजह क्या है? कायदे से मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने के पीछे केवल ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा वजह है, या कुश्ती संघ में बदलाव, कुश्ती फेडरेशन में बदलाव ये वजह है, हरियाणा का चुनाव वजह है, क्या क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, पहलवानों ने किसके भड़काने पे, किसके उकसाने पे, किसकी फूंक से ये कदम उठाया, ये तो अभी खुल के धीरे धीरे परतें खुलेंगी। ठीक है। परंतु इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये इतना लंबा सोच सके। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बात, मेरी बात बहुत लोगों को बहुत बुरी लग सकती है, पर ये ना हमारी जो रेसलिंग कम्युनिटी है ना सर, ये बेसिकली अनपढ़ लोग हैं। इन विचारों का शिक्षा दीक्षा से तो कभी कोई मतलब रहता नहीं है। सारी जिंदगी तो अखाड़ों में
कैंपों में पहलवानी करते हैं। तो ये बेचारे ना अशिक्षित वर्ग किसी तरह 10वीं 12वीं बीए की डिग्री ले लेते हैं, हस्ताक्षर करना सीख जाते हैं। ये मेरी बात पहलवान रेसलिंग कम्युनिटी को बहुत बुरी लगेगी, पर ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। और मैं ना सच्चाई सच बोलने के लिए कुख्यात आदमी है। तो सर ये इनको यही पता नहीं था कि आरोप क्या लगाने हैं। इनको इतनी अकल भी नहीं थी कि इतने बड़े प्रकरण में मोदी जी जैसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। इनको ये अंदाजा ही नहीं था कि ये राजनीतिक दल आके सब मगरमच्छ की तरह हमको हड़पने हम ही को खा जाएंगे। तो सर इतनी बड़ी प्लानिंग बेवकूफों की नहीं थी। ये तो बस बिना सोचे समझे इनको लगा कि हम आरोप लगाएंगे तो संदीप सिंह की तरह ब्रजभूषण को भी हटा दिया जाएगा। पर ये हटा दिया ब्रजभूषण जाएगा। शरण सिंह के चरित्र को, उनके पॉलिटिकल कद को, और वो आदमी सर पिछले 50 साल से सार्वजनिक जीवन में है। 40 साल से तो वो पॉलिटिक्स कर रहा है। 4 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से चुनाव जीत के, अलग अलग पार्टियों से वो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो उस आदमी को हिला लेना इतना आसान नहीं था। वो संदीप सिंह नहीं था जिसकी कोई राजनीतिक जमीन ही नहीं थी। ठीक बात, ठीक इन्होंने बात। उसको अच्छा, संदीप सिंह समझ लिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। वजह धीरे धीरे सामने आएगी। खेल तो जब तमाशा वहां से उठा है तो खेल भी खुलेगा, खेल के खिलाड़ी भी खुलेंगे। पीछे कोई टूल किट थी कि नहीं, कि ये प्रायोजित था, उकसाया हुआ था, ये सब सामने आएगा, समय के साथ आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आते हैं कल अनुराग, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब इन खिलाड़ियों को बुलाया, इनको पहलवानों को बुला के वो मिले, तो फाइनल डिसीजन उन्होंने क्या लिया? उन्होंने डिसीजन ये लिया कि साहब 4 सदस्यों की एक जांच कमेटी, वो 7 सदस्यों नहीं की नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, 2 कमेटियां बनी हैं। 2 कमेटियां बनी हैं। एक कमेटी बनी है 4 सदस्यों की, जो कि खेल मंत्रालय ने बनाई है। वो आपके रेसलिंग फेडरेशन की जांच करेगा। तो वो 4 मेंबर कमेटी है। उसके नामों की घोषणा आज करने की बात हो रही है। उसमें अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि साहब हम इसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रखेंगे। दूसरी जो 7 सदस्यीय कमेटी बनी है, वो ओलंपिक एसोसिएशन ने बनाई है। मैरी कॉम की अध्यक्षता में 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई है पीटी उषा ने। उसका पूरा जो है वो सजरा भी है। अब जो ये अनुराग ठाकुर वाली स्पेसिफिक, अच्छा, ओलंपिक कमेटी जो 7 मेंबर की है, वो सारे खेलों से जुड़े हुए ऐसे मामलों की जांच करेगा। और ये जो 4 मेंबर की कमेटी है, वो केवल इस स्पेसिफिक रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए इन आरोपों की जांच करेगा। 4 हफ्ते में ये टाइम बाउंड है, 4 हफ्ते में इनको रिपोर्ट देनी है। अब ये बताइए कि ये जांच हो जाएगी, रिपोर्ट होगी, मांग रहे थे इस्तीफा, तब तक एक बात ये कही गई है जो खबरों में सामने आई है कि तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह WFI जो फेडरेशन है, उसके कामकाज से खुद को दूर रखेंगे। इसका क्या मतलब है? बच्चे को ना लॉलीपॉप मुंह में डाल के ना 5 रुपए का ऐसे बोल दे, जाओ बेटा ये लॉलीपॉप है, इसको चूसो। सर ये हमारे पहलवान जी लोग को लॉलीपॉप दिया गया है। आपको मालूम है इस समय इस क्षण नंदिनी नगर अयोध्या गोंडा में ओपन नेशनल्स चल रहा है। फेडरेशन करा रही है और ब्रजभूषण शरण सिंह मंच पे माइक लेके बैठे हुए हैं इस क्षण, अभी जब मैं आप बात कर रहे हैं। कल एनुअल जनरल मीटिंग बुला रखी है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, AGM। उस मीटिंग को प्रोसाइड करेंगे। तो कौन से कामकाज से विरत कर दिया भैया, आप बताइए। अरे नेशनल्स वो करा ही रहा है, AGM की मीटिंग को कल वो एड्रेस प्रोसाइड करने जा ही रहा है। और आप किस अधिकार से, किस रूल रेगुलेशन से उनको कामकाज से विरत कर देंगे? अरे भैया कामकाज से विरत करने के भी तरीके होते हैं। जबरदस्ती छुट्टी पे भेज दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। सर
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। जी। वो उसको खेल मंत्रालय सिर्फ रेगुलेट करता है। ठीक बात है। WFI खेल मंत्रालय के रहमो करम पे नहीं चलने वाली संस्था है। जैसे हमारी BCCI जो है ना, वो हमारे खेल मंत्रालय को और भारत सरकार को घुड़क देती है, चुप! और ये लोग भीगी बिल्ली की तरह दुम दबा लेते हैं ना BCCI के सामने खेल मंत्रालय, उसी तरह WFI भी इनको घुड़क देगी, चुप। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में WFI को खेल मंत्रालय सस्पेंड कर सकता है, पर उसके लिए चार्जशीट बनानी पड़ेगी, आधार बनाना पड़ेगा। तो ये पहलवान जी लोग को लुकमा दिया गया है, लुकमा, लॉलीपॉप। ठीक है। ये बात तो समझ में आती है। 4 हफ्तों के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद क्या होगा ये समझ में आती है। अब अगर इसको कंक्लूड करें, तो बातचीत को अगर कंक्लूड किया जाए, तो मैं आपसे अंत में चलते चलते ये जानना चाहूंगा कि ये जो एक अनुशासनहीनता, इसको अनुशासनहीनता भी आप कहेंगे, जो कुछ हुआ है, अगर मान लीजिए कल को 4 हफ्ते की जांच रिपोर्ट के बाद ये साफ आ जाता है और कमेटी का ये रिपोर्ट आता है कि किसी आरोप में कोई दम नहीं था, खास तौर से मॉलेस्टेशन, बदतमीजी और ये जो आपका यौन शोषण वाला मामला, ये सब में अगर मान लीजिए आ जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ आरोप में कोई दम नहीं था, कोई सत्यता नहीं थी, उसके बाद इन तमाम लोगों पर, जो चाहे वो विनेश फोगाट हो या बाकी पहलवान हो, उनके साथ 30-35 जो भी चिन्हित हैं, नामित हैं, वहां धरने पे बैठे, उन पर अनुशासनहीनता की कोई बात बनती है? इसको देखते हैं आप क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, धरना प्रदर्शन करना संस्था के खिलाफ और झूठे आरोप लगाना, WFI इनको शो कॉज करके इनको कुछ समय के लिए पनिश कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, आजीवन प्रतिबंध तक लगाने का अधिकार है अनुशासनहीनता के केसेस में 2-4 साल का बैन लगाया जा सकता है, पहली बात। इसके अलावा देखिए, अब ना पहलवान जी लोगों ने ना बहुत गरम गरम, बहुत बड़ा निवाला मुंह में डाल लिया है, बहुत जलता हुआ अंगारा। अब निगल सकते नहीं है, अब साहब इसको थूकना पड़ेगा। क्यों? अब मैं तो एक ही जान रहा था, आपने कहा 2 जांच कमेटी बैठ गई। जी, 2 है आरोप अब आपने लगा दिए झुआ भर, तो दोनों जांच कमेटी इनको समन कर लेगी, आइए अपने सारे प्रूफ लेकर आइए और बताइए जरा क्या क्या हुआ। आप और सुनिए, तीसरा विकल्प, ब्रजभूषण शरण सिंह कम से कम 200 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करेंगे, आज मुझसे लिखवा लीजिए। और ये लोग घुटनों पे घिसट घिसट के, लेट के उसी कुश्ती संघ के दफ्तर में ये तमाम पहलवान जो कल बैठे थे ना, नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगेंगे कि हम तो जी आपके बच्चे हैं, माफ कर दो। ये बात बिल्कुल समझ में आती है। और मुझे जो एक बात दिखाई, मुझे ऐसे आप जी किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करके भाग जाएंगे। बिल्कुल 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 पहलवान जी। और यहाँ मुझे व्यक्तिगत रूप से एक बात जो जिसका दुख भी है, बहुत ज्यादा दुख है, जो मैंने कहा आपसे कि इन्होंने खेल से जुड़े हुए तमाम, इनकी इस हरकत ने खेलों से जुड़े हुए उन तमाम बच्चियों के कैरेक्टर पर सवालिया निशान उठा दिया है। और आज उन सबके चेहरे शर्म से निश्चित रूप से झुके रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको नहीं लगता कि अगर कहीं कुछ वाकई इनकी मांगों की लिस्ट में यौन शोषण के अलावा कुछ अगर जेन्युइन बातें भी थी, तो वो भी दब के रह गई। और उसी के साथ साथ अब ये भी बात आ जाएगी कि अब अपने अधिकारों के लिए, अपने लिए, अपने हितों के लिए आवाज उठाना अब किसी भी खिलाड़ियों के लिए, किसी भी खेल के खिलाड़ियों के लिए बड़ा महंगा हो जाएगा। और हर आदमी यही देखेगा कि अरे रहने दो, अभी देखा है पहलवानों को उन्होंने क्या किया, अरे देखा है पहलवानों को क्या किया। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कि इनकी इस छोटी समझ से की गई बड़ी गलती को
पूरे माहौल जो है वो बिगाड़ दिया है खेल और खेल में आने वाली प्रतिभाओं के लिए। देखिए, जहां पर भी आप अनुशासन लागू करेंगे तो ट्रेनीज और वार्ड्स को समस्या होती है, पर अनुशासन के बिना काम नहीं चलता। और WFI ने बहुत सख्ती से अनुशासन लागू करने की कोशिश की है और ये उसी का खामियाजा है। उसी का खामियाजा है। आज ये असल में थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, बल्कि मेरे पास एक टॉपिक है कि आखिर WFI ने, हम कहते हैं ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती की बहुत बड़ी सेवा की है, बहुत काम किया, उस आदमी ने कुश्ती को यहां तक शिखर तक पहुंचाया। तो मैंने एक वीडियो आपके साथ करूंगा कि आखिर वो क्या सेवा थी कुश्ती की, कैसे कुश्ती का कल्याण किया, और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह न होते तो क्या होता कुश्ती का, पूर्व में क्या हुआ है। अनुशासनहीनता का सर वो आलम था कि आप सोच नहीं सकते। जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ की कमान संभाली है ना, उस वक्त कुश्ती का ये हाल था कि आज 100-200, आज अकेले सुशील पहलवान के साथ 10 लड़के जेल में है ना, 2000 पहलवान आज जेल में होते अगर ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं होते तो। बिल्कुल, हम उस पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम उस पर आपसे आगे और डिसिप्लिन करने में, कुश्ती को और पहलवानों को डिसिप्लिन में रखने में ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या रोल है, इस पर हम अलग से बात करेंगे, इस पर एक अलग से बात करेंगे। बिल्कुल, उस पर हम अलग से बात करेंगे। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आज जो है ये दोनों कमेटियां आज से काम करना शुरू कर देंगी और अगले 4 हफ्तों में ये सारी चीजें देश के सामने होंगी। पहलवान जी आपने हमारे लिए समय निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात की, और आपके माध्यम से, प्रारब्ध के माध्यम से ये बातें और लोगों तक पहुंचेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रारब्ध के दर्शकों से एक बार फिर वही नहीं हो रहा, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। तो आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।